दोस्तों, आज की कहानी है माँ भाभी को भी सब काम सिखा दो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। हेलो, कौन बोल रहा है? हाँ, मैं बोल रही हूँ बेटा, तुम्हारी माँ बोल रही हूँ। हेलो माँ, कैसी हो? अच्छी हूँ बेटा, बहुत अच्छी हूँ। क्या कर रही थी? माँ कुछ नहीं बेटा, बस सर्दियों में ज़्यादा बाहर का काम तो होता नहीं, इसलिए एक बेडशीट पर थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी कर रही थी। क्यों माँ, अब इस उम्र में आप रात में सिलाई कढ़ाई लेकर बैठ गई हो? अब ये सब काम आप भाभी को सिखाओ, अब आपकी उम्र नहीं रही। हाँ बेटा, उम्र तो नहीं रही, लेकिन क्या करूँ जब कोई करना ही नहीं चाहता है। बस इतना कहकर फुर्सत हो जाती है, हमसे बनता ही नहीं है। अरे नहीं बनता है तो आप सिखा सकती हैं उन्हें। अरे बेटा, क्या क्या सिखाऊं? जिसे सीखना होता है वह सब सीख लेता है, ये भी कोई कहने की बात है। लॉकडाउन के बाद से जब से तेरे भाई की नौकरी छूटी, दोनों घर पर ही तो बैठे रहते हैं। अब तो ज्यादा काम भी नहीं होता है, चाहे तो कुछ मुझसे ही सिलाई सीख कर छोटा मोटा काम शुरू कर सकती है घर पर, लेकिन कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। आखिर कब तक तेरे पापा की पेंशन से घर चलाऊंगी? हाँ हाँ माँ, कभी कभी कहना पड़ता है माँ। अच्छा आप बताओ, अगर मैं आपके पास होती और मुझसे कोई काम नहीं बनता तो क्या आप ये नहीं कहते कि चलो सीखो? घर की आवश्यकता के छोटे मोटे काम सीखने होते हैं। फिर उसी तरह आप भाभी से भी कह सकती हो। आपको तो मालूम ही है कि भाभी के मायके में ना माँ है और ना ही भाभी। अब वे बेचारी कैसे सीख पाती घर के ये छोटे मोटे काम काज? फिर उसके बाद आप याद करो, जब मैं छोटी थी तो छोटे छोटे कामों के लिए भी आपको मुझे याद दिलाना पड़ता था, सिखाना पड़ता था। अब तो उन्हें सिर्फ बताने की जरूरत है। वह बेचारी बाहर तो कोई काम करने जाती नहीं, तो अगर आप उन्हें छोटे मोटे सिलाई कढ़ाई के काम घर पर सिखा दे तो वे उनकी जीविका का साधन भी बन सकते हैं। माँ, आप समझती क्यों नहीं? वह भैया का आर्थिक रूप से सहयोग भी कर सकेगी, बस जरूरत है थोड़ा सा आपके मार्गदर्शन की। हाँ बेटा, आज तो तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं। आज तक तो मैं बस यही सोचती थी, जिसे सीखना होता है वह सब आकर कहता है, लेकिन ये सब बातें उसके लिए होती हैं जिसे हम अपना नहीं समझते हैं। ये सच है कि अपनी बेटी को
सभी सब कुछ सिखा देना चाहते हैं। हर माता पिता उसे अपने अच्छे गुण और उपयोगी कार्य जरूर सिखाते हैं, तो फिर हमारा दायित्व बनता है हम अपनी बहू को भी हर जरूरी काम अवश्य सिखाए, क्योंकि वह भी तो आखिर हमारी बेटी होती है। हमारी गृहस्थी की उत्तराधिकारी तो वह ही होती है। फिर अगर वह हर कार्य में दक्ष नहीं होगी तो कैसे घर गृहस्थी का संचालन कर पाएगी। हाँ माँ, इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि आपको प्रत्येक वह कार्य जिसमें भाभी की रुचि हो वह भाभी को सिखाना होगा। माँ को तो जैसे शिक्षक बनने की नई राह मिल गई, बस उन्होंने दूसरे दिन से ही भाभी को सिलाई का काम सिखाना शुरू कर दिया। माँ के मार्गदर्शन में भाभी अपनी सिलाई कढ़ाई में इतनी निपुण हो गई कि वे पड़ोसियों से सब कहने लगी कि यदि आप लोगों को साड़ी में फॉल लगाने, ब्लाउज सिलवाने हो या साड़ी में एम्ब्रॉयडरी करवानी हो तो मुझे बता देना। धीरे धीरे भाभी के पास काम आने लगा और भाभी बहुत सरसित हो आर्थिक रूप से भी संपन्न होने लगी। भाभी ने अपना खुद का कलेक्शन शॉप खोल लिया और व्हाट्सएप के जरिए उन्होंने अपना प्रसार भी शुरू कर दिया। अब भाभी कपड़े खुद सिलती और एम्ब्रॉयडरी किए हुए कपड़े बेचती भी। यहाँ तक कि भाभी ने अपनी शॉप पर सहयोगी के तौर पर एक लड़की रखने का ऐड दे दिया। घर गृहस्थी की गाड़ी भी बढ़िया चलने लगी, साथ में भैया भी सहयोग करने लगे। एक ही छत के नीचे पूरे परिवार को सहयोगी की तरह कामकाज में व्यस्त, साथ ही माँ और भाभी दोनों को अपने घर में इतना खुश देखकर मुझे लगा शायद मैं कुछ अच्छा कर सकी। आज मेरी छोटी सी बात ने मेरे मायके में संपन्नता और खुशहाली का माहौल बना दिया। नया वर्ष और संक्रांति का त्योहार पिहर परिवार के साथ मनाने के लिए जब मायके आई तो पूरे हर्षोल्लास के साथ त्योहार मनाने के बाद भाभी ने कहा, दीदी आपने तो कमाल कर दिया। मैंने उनकी हथेली को दबाते हुए पूछा, क्या हो गया? भाभी मुस्कुराते हुए बोली, दीदी अनजान मत बनो। आपने तो माजी से तो आपने 2-4 बातें क्या कही। माजी ने मुझे मास्टर बना दिया। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आपका नाम तो मैंने काया पटल दीदी रख दिया। भाभी आप कभी ये मत सोचना कि मैं यहाँ से चली गई हूँ। ये घर मेरा है और ये घर आपका भी है। जब भी कभी हम दोनों को ऐसा लगे कि इस घर को हमारी जरूरत है तो हम बड़े गर्व से कहेंगे, मैं हूं ना। इतना सुनते ही माँ पीछे से बोली, दे ताली। और हम सब एक दूसरे के हाथ पर अपना हाथ दे पूर्ण प्रशंसा के साथ खिलखिला दिए और दिल ने कहा, इसी
बात पर एक सलाम खुद के नाम। दोस्तों, कभी कभी हम बड़े अपने छोटे छोटे गुण अपने परिवार में अपनी बहू को देने में कतराते हैं, जबकि अगर अपना हुनर हम उन्हें दिखाने की कोशिश करें तो अवश्य ही आने वाली बहू भी आपके हुनर से कमाल कर सकते हैं। अपनी अभिव्यक्ति अवश्य बताए। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।